हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज पूरी मैम वंस अगेन विद अ वीडियो। स्टूडेंट, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से मैक्लेरी को स्टेफन जो है गेट तक सी ऑफ करने जाता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो सोचता है मैं कॉफ़ी ले लेता हूँ अपनी, बहुत देर से कुछ खाया पिया नहीं है। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि जाके एक बार चेक करके आता हूँ कि मैंने ढंग से लॉक लगाया है या नहीं लगाया है। फाइनली जब वो वापस जाके देखता है तो सरप्राइज, ग्रेट शॉक। अब शॉक क्या होता है, क्योंकि सेल का दरवाजा तो लॉक होता है लेकिन अंदर कौन बैठा होता है? एक ऐसा आदमी बैठा होता है, मैक्लेरी बैठा होता है असली में। और वो मैक्लेरी का फेस जो फोरहेड जो है ऊपर सारा ब्लीडिंग, खून से सना हुआ होता है, जैसे किसी ने बहुत फोर्सफुली उसको हिट किया और पूरा ब्लडेड हो गया सारा। अब चारों तरफ सायरन बज जाता है, सबको पता चल जाता है। इवेंट्स फिर से भागने में कामयाब हो गया बेवकूफ बना के। गवर्नर, प्रिजन ऑफिसर, सारे सब भागते भागते उस सेल पे पहुंचते हैं। पूछा जाता है उससे क्या हुआ, कैसे हुआ एंड ऑल दैट। तो बताता है कि मुझे किसी हार्ड चीज से उसने हिट किया है और ऐसे से हो गया है, लेकिन सर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है, ये जो मेरे पास जो मटेरियल है एग्जाम का, इस मटेरियल में करेक्शन स्लिप भी है और सब कुछ है, लेकिन वो जर्मन में है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वो इंसान भाग के कहाँ गया है। तो ये कंफर्म करने के लिए, ये पूछने के लिए फिर बताया गया और उससे पूछा गया। फिर फाइनली गवर्नर को गुस्सा आता है। गवर्नर आके सबसे पहले अपने दोनों ऑफिसर्स को झाड़ लगाता है कि तुम लोगों से किसने कहा था कि तुम लोग इधर उधर चल दो या इधर उधर निकल लो, और तुमसे बड़े वाले मूर्खों, तुमसे किसने कहा कि तुम उसको सी ऑफ करने गेट तक जाओ और यहाँ सब कुछ छोड़ के चले जाओ। तो यहाँ पे स्टेफन कहता है कि सर आप ही ने तो कॉल करके बोला था कि मुझे वहां जाना है। तो गवर्नर कहता है मैंने इतने ड्यूरेशन में एक भी फोन कॉल नहीं किया, कोशिश की थी मैंने 2 बार तुम लोगों को कॉल लगाने की, लेकिन नंबर बिजी आ रहा था। चीजें साफ हो गई थी, नंबर, फोन कॉल जो भी है वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया था विद द मेन सिस्टम कि गवर्नर यहाँ फोन ना कर सके। और पी होल से भी झांक के बार बार देखा जा रहा था स्टेफन स्पेंडर से, इसलिए उसको बिजी कर दिया था जाने तक। बट एनी हाउ फाइनली पहले ये सोचते हैं कि जो मैक्लेरी है हमारे पास घायल, इसको पहले हॉस्पिटल ले जाया गए। डिटेक्टिव कार्टर को बुलाया जाता है, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर कार्टर, वो अपनी कार में इनको लेके जाता है और करेक्शन स्लिप इनके हाथ में छोड़ जाता है, गवर्नर के हाथ में। लेकिन वो सब जर्मन में होता है और ये तो फ्रेंच लोग होते हैं, तो इसलिए एक्चुअली प्लान ही इवेंट्स का ये होता है कि मैं ऐसी लैंग्वेज में ऑप्ट करूँ लेवल कि जो किसी को आती ना हो, इसलिए मेरा कोई एविडेंस ही ना ढूंढ पाए कि मैं कैसे भागा, क्या भागा। फाइनली ये वाला मैक्लेरी भी चला जाता है। पहला वाला तो मैक्लेरी चला ही जाता है, अब ये वाला मैक्लेरी भी चला जाता है कि और ये वाला मैक्लेरी से वो बोलते हैं कि तुम पहले हॉस्पिटल जाओ उसके बाद वहां जाना। लेकिन ये वाला मैक्लेरी कहते नहीं पहले मुझे अपनी रिपोर्ट देनी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी को, और उसके बाद ही मैं जाऊंगा जब भी जाऊंगा। अब जब ये निकलने वाला होता है, ये उसको वहीं पे छोड़ जाता है, हॉस्पिटल के आगे छोड़ जाता है और डिटेक्टिव ऑफिसर वहां से चला जाता है। लेकिन जब यहाँ से गवर्नर उसको फोन करता है कि आपने उनको कहाँ छोड़ा, तो वो बताता है कि मैंने उसको हॉस्पिटल के आगे छोड़ दिया। हॉस्पिटल में फोन करके पूछा जाता है, वहां पता चलता है इस नाम का कोई बंदा आया ही नहीं, ना कोई ट्रीटमेंट कराना है या कुछ नहीं। फाइनली अब सस्पेंस है। अब स्टूडेंट को समझ आ रहा है, बताइए वो पहले वाला इवेंट्स था वो भागा या ये वाला इवेंट्स था जो मैक्लेरी बन के बैठा था वो भागा? सस्पेंस में ही रहो थोड़ी देर और। फिर क्या होता है, जो गवर्नर होता है, वो गवर्नर जो होता है उसका जो पेपर होता है या जो गवर्नर होता है उसका जो मटेरियल होता है जो वो छोड़ के गया होता है जर्मन लैंग्वेज में, वो उसको डिकोड करने की कोशिश करता है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होता है जर्मन लैंग्वेज में। उसको पढ़ने की कोशिश करता है, समझाता है उसको और समझता है, धीरे धीरे वो ये समझता है कि किसी जगह का नाम है। फिर धीरे धीरे जगह के नाम में उसके रोल नंबर, एक्चुअली जो इवेंट्स का रोल नंबर होता है जो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बताया होता है, उस रोल नंबर में भी ये होता है कि उसके उस होटल का नंबर होता है, रूम नंबर होता है जहाँ पे उसको स्टे करना होता है। धीरे धीरे उसको डिकोड करके उसको आइडिया मिलता है और उन्हें फाइनली पता चल जाता है कि इवेंट्स इस समय कहाँ भाग के गया होगा। लेकिन ये क्लियर हो जाता है कि वो इस बार फिर मूर्ख बना के सबको चला गया है। अब स्टूडेंट्स होता गया है, जो इवेंट्स होता है, जो पहले वाला मैक्लेरी होता है वो भी असली मैक्लेरी नहीं है और जो बाद वाला मैक्लेरी होता है वो भी असली मैक्लेरी नहीं है। दोनों इवेंट्स तो हो नहीं सकते क्योंकि जो असली वाला मैक्लेरी होता है उसको तो उसने वहीं बंद कर दिया होता है जहां से वो आने वाला होता है। उसकी जगह इवेंट्स का दोस्त मैक्लेरी बन के आता है और जो पहला वाला जो मैक्लेरी बन के जाता है वो इवेंट्स का फ्रेंड होता है, और जो दूसरा वाला मैक्लेरी बन के बैठा होता है वो खुद इवेंट्स होता है जो उनको मूर्ख बना के वहां बैठा होता है। और फाइनली अब जब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं वो हम ये देखते हैं कि एक होटल का
का रिसेप्शन है, वहां पे एक रिसेप्शन बैठी है। इवेंस मजे से रेस्टोरेंट में बैठता है, वहां पे नाश्ता करता है। उसके बाद उसका मन अब आराम करने का होता है। वो चाबी लेता है रिसेप्शन से और अपने रूम में ये सोचकर अनलॉक करने की कोशिश करता है कि अब मैं आराम से थोड़ा सोऊंगा, उसके बाद सोचूंगा आगे क्या करना है। जैसे ही वो अनलॉक करता है रूम को, तो सामने देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने दरवाजा खोलते, उसके सामने बेड पे उसको कौन मिलता है? सोचिए कौन मिला होगा? गवर्नर। और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है कि गवर्नर को कैसे पता चल गया, उसको तो जर्मन आती नहीं, ऑल दैट। तो फिर दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है और उसे कहता है अब भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, अब जो फाइनलाइज हो गया वो फाइनलाइज हो गया है, और फाइनली भागने की कोशिश मत करना। वो कहते हैं सब कुछ मुझे क्लियर हो गया कि तुमने असली मैकलरी को वहीं कर रख दिया था, और फोन कॉल्स हॉक्स कराए थे, करेक्शन स्लिप के थ्रू तुम्हें सारी चीजें मिली। तो तुम ये बताओ, पहले तो तुमसे ना कोई मिलने आता था सेल पे, ना कुछ होता था, तो तुम्हें ये सारी जानकारी कैसे होती थी? तो कहता है मेरे को जर्मन पढ़ाने के लिए एक टीचर आता था, एक ही आता था, रोज आता था। एक तो उससे मेरा कांटेक्ट था उसके थ्रू, और दूसरा वो ये कहता है कि जो आपका जो रबर बैंड स्टैंड है, फिर गवर्नर पूछता है कि जो रबर बैंड स्टैंड है उसका क्या काम था, वो क्यों तुमने रखा? तो बताता है कि उस रबर बैंड स्टैंड में पिग का ब्लड होता है, वो थिक करके जमा के रखा हुआ था। और जब स्टेफन मेरे फ्रेंड जो मैकलरी बन गया था, उसको जब सी ऑफ करने गया था, उतनी देर में उसने वो उसको हीट किया और अपने फोरहेड पे ब्लड स्प्रेड कर लिया, जिससे ऐसा लगा कि जैसे कि किसी ने हिट किया और बहुत जबरदस्त ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूशन में होती रही, ये सारा जो है प्रोसेस कंटिन्यूशन में होता रहा, और जिसकी वजह से ये सारी सिनेरियो खत्म हुआ। वो कहता है चलो ठीक है, अब तो गेम खत्म हो गया, वापस चले अब HM प्रिजन में वापस। तो कहता है ठीक है चलते हैं, तो उसको नीचे लेकर आता है। लेकिन फिर दोबारा यहाँ पे गवर्नर ये गलती करता है कि अपने आप तो वो अलग वैन में जाता है और उसको अलग वैन में लेकर जाता है, वो अलग गाड़ी में बैठता है इवेंस। और इवेंस जिस गाड़ी में बैठता है, उसका ड्राइवर उससे पूछता है कि सर वेयर वुड यू लाइक टू गो, आप कहाँ जाना पसंद करें? और उधर ड्राइवर भी स्माइल करता है, इधर इवेंस भी स्माइल करता है, और उसको वो नई जगह बताता है जाने के लिए। इट मीन्स दोबारा से फिर वही प्लानिंग, यहाँ तक गवर्नर उसको पकड़ने के बाद भी वो फिर से गवर्नर के हाथ से छूट जाता है, और वो एक नई गाड़ी में बैठ के वहां से फिर से रफू चक्कर हो जाता है। हेयर एंड्स अप द समरी। 2 डेज में समरी एंड अप हुई है। आई होप आपको समझ में आई होगी 2-3 डेज में। कल से चैप्टर बहुत लेंदी है, टाइम टेकिंग है, आराम से चलेंगे हम चैप्टर के साथ, क्योंकि बस एक ये चैप्टर है जो पढ़ना है और कोई चैप्टर बचा नहीं है। राइटिंग सेक्शन हम ऑलमोस्ट खत्म कर ही चुके हैं। तो होप सो आप चीज़ों को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। कल फिर मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।